रसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए समुपस्थित मेरे भाइयों एवं मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बालकों सबको वंदन प्रणाम करते हुए आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में अवगाहन करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम लेते हैं, पश्चात कथा सरिता में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मुरिये बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। कल के पावन प्रसंग में चर्चा चल रही थी। भगवान कपिल अपने सर्वव्यापक रूप का स्वरूप का उपदेश कर रहे हैं माँ देवहूति को। माँ, मैं घट घटवासी हूँ, सर्वभूत स्थित मैं परमात्मा। माँ, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते चाविडम्बनम् कुरुते चाविडम्बनम्। मैं सबकी आत्मा परमात्मा सर्वभूत स्थित घट घटवासी में मुझ परमात्मा की जो उपेक्षा करके जो मूर्ति पूजा करते हैं, केवल मूर्ति पूजा, वो उनकी पूजा स्वांग है। माँ,
मूर्ति पूजा तो करनी ही चाहिए, संदेह नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा के साथ साथ माँ जिन मूर्तियों को मैंने बनाया वह मूर्ति कोई पूजता नहीं, उन मूर्तियों को कोई पूजता नहीं, और जो जगत का शिल्पी बनाता है उन मूर्तियों की पूजा होती है। माँ, मंदिर में बैठा हूं, मेरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्रों के द्वारा मेरा आवाहन होता है, स्थापन होता है, मैं मूर्ति में हूं। पर मां, उससे पूर्व जिन मूर्तियों को मैंने सृजन किया है, यदि मंदिर की मूर्ति मेरा दर्शन करना है तो पहले मेरी बनाई मूर्तियों को पूजना पड़ेगा। मां, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। मां, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्नेव ज्योतिषः। मां, मैं सबका आत्मा परमेश्वर, सब भूतों में स्थित हूं। ऐसी दशा में जो मोह बस मेरी उपेक्षा करके केवल मूर्ति का पूजन करते हैं, मां, उनका पूजन कैसा है मालूम है? भस्मन्नेव ज्योतिषा, वो भस्म में हवन करने जैसे सदृश है। भगवान अग्निदेव, आप हवन करते हैं, अग्निदेव कब उसको ग्रास स्वीकार करते हैं? जब अग्नि प्रज्वलित होती है, हवन करने का फल मिलता है। भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के आपकी दी हुई आहुति का ग्रहण करते हैं, ग्रास लेते हैं। मां, मैं सर्वभूतवासी हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अजो वेददर्शी अभिमान में आकर के, अहंकार में आकर के जीवों से बैर करता है, वो जीवों से बैर न करके मुझसे बैर करता है कि मैं जिससे वो बैर करता है उसके अंदर तो मैं ही बैठा हूं ना। तो कहीं ना कहीं वो अहंकारी अज्ञानी जीव मुझसे ही द्वेष करता है। ऐसे भक्त को, ऐसे जीव को सुख नहीं मिलता है। मां, देखो ना, मैं मंदिर में बैठा हूं, संदेह नहीं, पर मंदिर से पहले मैं बाहर बैठा हूं। किस रूप में? दरिद्र रूप में। दरिद्र रूप में आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, दरिद्र देवो भव। दरिद्र रूप में मैं ही बैठा हूं। मां, मंदिर में जा रहा भगत जल चढ़ाने के लिए, द्वार पर मैं दरिद्र रूप में बैठा हूं। मेरे एव शिष्य तो शोष में हम, परमात्मा ने सबका सार दे दिया। जब जगत नहीं होता तब भी मैं होता हूं, जब जगत रहता तब भी मेरी सत्ता रहती है, और जब जगत नहीं रह जाता, एव शिष्य तो शोष में हम, जब जगत नहीं होता तब भी मैं ही रहता हूं। न स्थूल होता न सूक्ष्म, इसका अज्ञान कोई रहते नहीं है, नहीं, केवल एक मैं शेष रहता हूं। तो मां, वो दरिद्र रूप में बैठा हूं, भक्त जा रहा है, दरिद्र कहता है गर्मी के दिन है, प्यास के मैं तड़प रहा था, चल सकता नहीं था। आते ही भक्त से कहा कि मैं जो अंदर बैठा हूं मैं ही बैठा हूं, भगत जी प्यास लग रही, जल पिला दो। चल चल, भगवान को जल चढ़ाने के लिए आया हूं, तेरे ये जल लेकर नहीं आया। मां,
मूर्ति में जाके जल चढ़ाता है, कैसे स्वीकार करूंगा? जब चैतन्य रूप में मैंने इसको पुकारा, इसको बुलाया, इसको समझाया, बताया, अपने स्वरूप को बताना चाहा, नहीं सुना। जीवन निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी चैतन्य मूर्ति को तो इसने स्वीकारा ही नहीं। मां, जगत के लोग ऐसे हैं कि भोजन किसको कराते हैं? जो तृप्त हैं, जिनको डकार आ रही है, वहां दान देते हैं, वहां भंडारा करते हैं, वहां खिलाते हैं। क्यों? बहुत बड़ा आश्रम है, नामी गिरामी आश्रम है, मंत्री मिनिस्टर आते हैं, यहां लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, दाताओं की श्रेणी में दान विकरण हम कहलाएंगे, वहां देते हैं। पर जहां सच में जरूरत है वहां कोई नहीं देना चाहता। मां, न देना धर्म में, न देना धर्म में, अधर्म में देना शराफत है। न देना धर्म में, अधर्म में देना शराफत है। समझ में कुछ नहीं आता, जमाना है या आफत है? जिनको डकार आ रही उनको खिलाया जा रहा है, पर गरीब है वो मोहताज है। मां, पूरा जीवन निकल जाता है, नहीं मेरा दर्शन होता। मां, जो दूसरे जीवों से बैर करता है और मेरी पूजा करता है, बड़ी सुंदर सुंदर सामग्रियों को ला करके, ठाकुर के लिए पुष्प ले आओ तो पुष्पों में बढ़िया गुलाब का पुष्प होना चाहिए, फिर कमल का पुष्प होना चाहिए कि मोगरा का होना चाहिए, वेला का, जूही का, चमेली का, पारिजात का, नजर कौन कौन से पुष्प इकट्ठा करते हैं। सुंदर सुंदर सामग्रियों के द्वारा मेरी पूजन करते हैं। लेकिन मां, मैं गरीब के रूप में बैठता हूं तो मुझे कोई एक गिलास जल भी नहीं पिलाता है। तो जो मुझसे बैर करते हैं, मूर्तियों में तो मुझे देखते हैं पर मेरे रूपों से बैर करते हैं, उनको कभी मन को शांति नहीं मिल पाती। मां, शांति पाना है तो जो चराचर जगत है इन सब को मेरी दृष्टि में लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। और मूर्ति पूजा भी तब तक करनी चाहिए जब तक, मूर्ति पूजा का भी विधान है, एक अवधि है, एक समय, एक काल है। मूर्ति पूजा इसलिए बताया गया कि मूर्ति पूजा के द्वारा संपूर्ण जगत में मेरी सत्ता का अनुभव करो, और जिस दिन सर्वत्र चराचर जगत में मेरी सत्ता का अनुभव होने लग जाए उस दिन फिर मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। उस समय तो मैं चतुर्दिक, मैं ही विद्यमान हूं, मेरी तो पूजा कर रहे हो। मूर्ति पूजा इसलिए, माला जाप इसलिए कि अभ्यास बन जाए नाम जप करने का, और जब अभ्यास से अपने आप मंत्र उच्चारण होने लग जाए, गुरु मंत्र उच्चारित होने लग जाए, तो फिर माला की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार मां, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर मानता है, भेद मानता है, मैं मृत्यु रूप में उसके लिए महान भय उपस्थित करता हूं। आत्मा परमात्मा में कहीं भेद नहीं करना चाहिए, तनिक भी भेद नहीं करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के अंदर मैं ही बैठा हूं। मुझ परमात्मा का यथा योग दान, मान, मित्रता आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। दान करो, मैं ही सब जगह बैठा हूं, पात्र बना दिया हूं, विभाग कर दिया हूं, ये अमीर है, ये गरीब है। पूर्व जन्म में पुण्य किया, अमीर बन गया, उसके अंदर वासना थी, मुझे नहीं पाना चाहा, धनवान बन गया। आज जिसने निरर्थक समय गंवा दिया, याचना नहीं किया, गरीब बन के आ गया। अब प्रतीक्षा करे, भजन करे, मुझे पाने के लिए आराधन करे, तो मां उन लोगों का पूजन करना चाहिए मित्रता के द्वारा, मान के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, समदृष्टि के द्वारा, समदृष्टि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। मां, वनस्पतियों की अपेक्षा, वृक्षों की अपेक्षा सांस लेने श्रेष्ठता में, अब भगवान कपिल कह रहे हैं श्रेष्ठ कौन है? वृक्षों की अपेक्षा जो सांस लेने वाले हैं।
वो श्रेष्ठ हैं। और सांस लेने वालों में जो इंद्रिय वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों में से कहीं वो श्रेष्ठ हैं जो रस का ग्रहण करते हैं, और रस के अपेक्षा वो उत्तम है, श्रेष्ठ हैं जो गंध का अनुभव करते हैं, और गंध से भी ज्यादा जो शब्द का अनुभव करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। और शब्द से ज्यादा यदि कोई है तो रूप का जो अनुभव करता है वह श्रेष्ठ है। और रूप के अपेक्षा जो ऊपर नीचे दांत वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं। और उन सब में श्रेष्ठ पैर वाले हैं, पैर में बहु पैर वाले श्रेष्ठ हैं। अब बहु पैर वालों में चतुष्पाद 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, 4 पैरों में मनुष्य श्रेष्ठ है। अब मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में कौन सा ब्राह्मण? जो वेदाध्यायी है, वेदाध्ययन करता है। और वेदाध्यायियों में जो वेद पाठी है उससे श्रेष्ठ कौन है? जो उसके तात्पर्य को समझता है, और उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ ये है। तात्पर्य तो जान ही गया पर संशय नहीं मिटा पाता, श्रेष्ठ नहीं। तो जो संशय का नाश करता है वह श्रेष्ठ है। मां, इस प्रकार से सब जो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और उन सब में श्रेष्ठ हैं वो जो निष्काम है। और श्रेष्ठ कौन? जो निष्काम ही नहीं, जो सब का त्याग करके एकमात्र मेरा भजन करते हैं, वो श्रेष्ठ है। मां, ये जीव संसार में आता है, संसार आसक्त होता है, और संसार में आकर के ये जो नहीं करना चाहिए यह जीव वो करता है। मां, संसार में आया है, नाना प्रकार कर्म किया, करते करते भूल गया कि मुझे मरना भी है, और मृत्यु का समय आ गया, पर्यंक में पड़ा था। यह स्थिति इसकी हो गई कि चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। स्वजन लोग आकर के पूछते हैं क्या चाहिए, तो बोलने का भी सामर्थ्य नहीं है, उठकर बैठने का भी सामर्थ्य नहीं। यमराज के दूत आते हैं। जैसा यह जीव कर्म करता है वैसा इसको फल मिलता है। यदि पुण्यात्मा है तो यह सीधे सीधे भगवत धाम को जाता है, और यदि ये पापात्मा है तो नरक को जाता है। मां, आपने कहा था स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ? तो अत्रैवो नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। यहीं पर नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ? लौकिक जगत में स्वर्ग का अनुभव करना है तो जहां परस्पर परिवारों में, समाज में, पड़ोस में प्रेम है वही स्वर्ग है। जहां परस्पर प्रेम नेम है वही स्वर्ग है। और नरक क्या है? छोटे मोटे नरक को देखना, कहीं किसी अस्पताल में चले जाना, किसी का पैर टूट गया, किसी कमर टूट गई है, हाँ, पत्थर लटका दिया गया, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, स्वजन देखने जाते हैं, एक मरीज नहीं हजारों तादाद मरीज पड़े हैं, नाक बंद करके जा रहे हैं, तरह तरह गंदगी आ रही है। क्या है? किसी नरक से कम नहीं है। अत्रैवो नरका स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। मां, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। यदि पुण्यात्मा तो भगवत धाम को जाता है, और यदि पापात्मा है तो सीधे नरक को जाता है, जो 99,000 योजन की दूरी पर स्थित है, जिसको हम नरक कहते हैं। वहां पर इसको दंड दिया जाता है। अब दंड का तो विधान बहुत लिखा है, पर भगवान की कथा करनी है, नरकों में थोड़ी चलना है, ठीक है ना। भगवत चर्चा करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। यद्यपि 84 प्रकार के नरक है, पर भागवत में पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। थोड़ी बहुत बताने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ यही समझ लीजिए कि जो नरक में जाते हैं उनको यातनाएं दी जाती हैं जो जैसा कर्म करते हैं। और नरक में जाने के बाद, यातना देने के बाद मुक्त नहीं कर दिए जाते, संसार में भेज दिए जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए। संसार में जीव आता है, औषधियों के रूप में आता है। अन्न आदि भी औषधि रूप ही है। अन्न में, घास में, सब में उस परमात्मा की सत्ता है, वो जीव आता है। नर और मादा का मिलन होता है, स्त्री और पुरुष का मिलन होता है।
कललम तैकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेनु तो कर्कंभू पेश्यन्नम वा ततः परम। जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है प्रथम रात में कलन नाम की संज्ञा होती है। कलनम तो एक रात्रि पंचरात्रेण बुधबुधम, पंचवें रात में बुधवे के समान हो जाता है, 10 दिन में अंडे के समान हो जाता है, 1 महीने में सिर का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा। और 1 महीने में तो सिर का निर्माण हो जाता है, 2 महीने में बाहु आदि अंग उत्पन्न हो जाते हैं, और तीसरे महीने में लख लोम आदि लिंग आदि का भेद हो जाता है, स्त्री है पुरुष है। और चौथे महीने में सत्व धातुओं का सृजन हो जाता है। 5वें महीने में इसको भूख लगने लग जाती है। 6ठे महीने में ये माँ के कुक्षी में घूमने लगता है। हाँ, यदि बेटा है तो दाहिनी कुक्षी में, बेटी है तो बाहिनी कुक्षी में। और चर्चा फिर शुरू होती है। माताएं आपस में गेसबाजी करने लग जाती हैं, अंदाज लगाने लग जाती, अनुमान लगाने लग जाती हैं। हाँ, कहती है दाहिनी तरफ, अरे बोले चिंता ही मत करो बेटा होगा। और जिसको बेटी होने की उदास मन से कहेगी बाएं तरफ थोड़ी सा, तो माताएं कहती है बस लक्ष्मी आ रही चिंता मत करो। हाँ, बात कर करके और समय बिताती हैं। माँ देवहूति ने कहा, आपने कहा 5वें महीना क्षुधा सताती है, तो बालक खाता क्या है, जीवन रक्षा कैसे होती है? बोले उस काल में माँ जो खाती है उसी के द्वारा बालक का लालन और पालन होता है। और जब बालक गर्भ में होता है तो माताओं को खट्टी खट्टी चीजें खाने की कुछ ज्यादा ही इच्छा होती है, मिर्च युक्त चीज खाने कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। तो माताएं उस समय बढ़िया तो गर्मा गर्म चाय लेंगी और हल्दीराम की बढ़िया भुजिया लेंगी, बढ़िया मिर्च वाली। आहा, बढ़िया नमकीन खाया, ऊपर से गर्मा गर्म पानी पी लिया। जीवा का स्वाद अपना तो बुझ गया। कोई बैठा तो बताते टेस्ट आ रहा है, जीवा का स्वाद बिगड़ रहा था। अब बच्चा गर्भ में है तो स्वाभाविक है स्वाद बिगड़ना। तो उस समय नमकीन खाती ही मैं और चाय गर्मा गर्म पीती है। होता क्या है कि जब मिर्च वाली नमकीन माँ खाती है, खट्टी नमकीन खाती है और गर्मा गर्म चाय पी लेती है, तो जो अंदर सुंदर शिशु है, छोटा सा गर्भस्थ बालक है, वो पहले मिर्च से तो जलता है, फिर गर्मा गर्म चाय पड़ जाती है तो उबलता है। अब जिस प्रकार आप मिर्च वाली नमकीन पहले खा लो फिर गर्मा गर्म चाय पी लो, तो चाय पी नहीं जाती उस समय, लगता है मिर्च कैसे खा लिया हमने। पर जिह्वा स्वाद बुझाने के लिए नमकीन भी खाते जाएंगे और चाय भी पीते जाएंगे। ऐसा नहीं कि नमकीन खा लिया और जैसे चाय की चुस्की ले तो कड़वा लगा तो चाय नमकीन छोड़ दें। नमकीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे आंसू बहने लग जाए, चाहे नाक निकलने लग जाए, जीवा का स्वाद है? तो माँ उस समय नमकीन खाती है और चाय पीती है, तो बालक खोलता है। अब बस वहीं पर बालक कसम खा लेता, मैया मैं तेरे गर्भ में हूं, तू मुझे जला रही है, जन्म लेने दे, मैं तुझे ढंग से जलाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। गर्मा गर्म चाय माँ पीती तो जैसे बटलोई में चावल उबलते हैं, ऐसे बालक जलने लग जाता, उबलने लग जाता है। नहीं, जब बालक गर्भ में हो तो उन दिनों माताओं को चाय नहीं पीनी चाहिए, उन दिनों मिर्च वाली नमकीन नहीं खाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बढ़िया रामदेव वाली दलिया लेना चाहिए और देसी गाय का दुग्ध लेना चाहिए। ये दलिया घर में बना लो। हाँ, पर आजकल जहां तो चक्री तो रह ही नहीं गई, घर वाली चक्की तो रह नहीं गई, तो कैसे दलिया बनाओगे? तो बाजार में तो लेने जाना ही पड़ेगा। वो बड़भागी हैं जिनके घरों में आज भी मिट्टी के चूल्हे में रसोई बनती है। हाँ, वो लोग बड़भागी हैं जिन घरों में माताएं आज भी चक्की चलाती हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। कौन वॉकिंग के लिए जाएगा, कौन कहाँ जाएगा? एक पंथ दो कार्य, बढ़िया चक्की चलाओ, आटा बनाओ।
स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, पिसाई का पैसा भी बचेगा, कोरोना चल रहा है शुद्ध आटा मिलेगा। आजकल हर जगह तो कोरोना का डर लगा हुआ है। वो जो आटा पीस रहा चक्की में, क्या उसको लाइसेंस मिला है क्या कि ये कोरोना रहित है? तो कोरोना से बचना है तो घर में चक्की लगाओ, दलिया खाना है तो चक्की लगाओ छोटी वाली, और स्वस्थ रहना है तो बढ़िया मिट्टी का चूल्हा छत पे लगाओ। हाँ, कई कई महापुरुष हैं, अब मैं कैसे नाम व्यक्त करूं। छत में बढ़िया चूल्हे में रसोई बनती है, पूरा परिवार बैठ के पाता है, और फिर मोबाइल से थोड़ी सा लाइव कर दिया जाता है जिससे और लोग भी देखें। अरे देखें क्यों, सीधे निमंत्रण करके बुला ही लेना चाहिए, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, ये तो खैर विनोद की बात रही, लेकिन चूल्हा की सुंदर रोटी हो, देसी गेहूं हो, और सुंदर पवित्र भाव हो, दिव्य रसोई बनी हो, तो उसका पाने का सुख ही कुछ और रहता है, होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए और बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए बढ़िया गेहूं की दलिया और देशी गाय का दुग्ध होना चाहिए। लेकिन आज हल षष्ठी का व्रत है, और आश्चर्य है कि और भी जितने पर्व होते हैं, तिथियां होती हैं, व्रत के दिवस होते हैं, उन दिनों में गाय के दुग्ध का पाने का विधान है। गो घृत हो, गो दुग्ध हो, सुंदर छाछ गो का ही हो, दधी भी गाय का हो, वो ग्राही होता है, हमेशा चर्चा रहती है। पर आज हल षष्ठी व्रत ऐसा है, ये ऐसी तिथि है कि इसमें गाय का दुग्ध निषेध है। भैंस का दूध, भैंस का घी, और आज जो है माताएं जो फलाहार लेती हैं वो जुते हुए खेत की फसल का नहीं लेती हैं, नहीं, जो बिना जोते हुए जो अन्न पैदा होता है उस अन्न को ग्रहण करने का विधान है। आज का भी व्रत बड़ा कठिन होता है, तपपूर्ण होता है। तो माताओं को सुंदर दलिया लेना चाहिए, और दलिया गो दुग्ध के साथ लेना चाहिए, घृत ले लो, पर बालक स्वस्थ हो इसके लिए थोड़ा सा श्रम करो, थोड़ा श्रम करो। पहली माताएं श्रम करती थीं तो प्रसव के समय हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, नहीं, और बालक व्यवस्थित ढंग से संसार में आता था, जन्म लेता था। तो माताएं स्वयं स्वस्थ रहें इसके लिए घर में ही अपना चक्की चला करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, और सुंदर प्यारा सा बालक जो जन्म लेने वाला है उसको जन्म दे। तो बालक को जो क्षुधा लगती है, माँ जो भोजन करती है उसी से उसका पालन होता है। 7वें महीने में उसको कुछ बोध होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस गर्भ में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, आप मुझे बाहर निकालिए। तस्योपसन्नमवितुं जगतीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे एनेदृशी गतिरदर्शि यतोऽनुरूपा एनेदृशी गतिरदर्शि सतोऽनुरूपा। भगवान, मैंने जितने भी पाप किए थे सबका प्रायश्चित कर लिया, आपने किए का फल मिल गया मुझे परमात्मा। अब आप मुझे गर्भ से बाहर निकालने में इस गर्भ में नहीं रह सकता। यह शरीर देखने में बाह्य रूप में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंदर मलमूत्र ही भरा हुआ है। हम किसी गंदी जगह से निकलते हैं, 2-4 सेकेंड में वह दूरी तय हो जाती है, लेकिन
जब वहां से निकलना होता है तो नाक में रुमाल देना पड़ जाता है, कपड़ा देना पड़ जाता है। मात्र 2-4 सेकंड में मंजिल तय हो जाएगी। रुमाल लगाना पड़ता है। और यह जीव 9 महीने तक मलमूत्र के भांडे में रहता है। कितना भी पाउडर लगा लो, कितनी महंगी साड़ी पहन लो, कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, अंदर तो मलमूत्र ही भरा है। गर्भवास समम दुखम भूतो ना भविष्यति। भगवान कपिल कहते हैं, मां बालक कहता, जीव कहता है, गर्भ का जैसा न दुख मिला है ना आगे मिलेगा। हे भगवान, आप तो मुझे बाहर निकालिए। नाना प्रकार की स्तुति करता है, पर न जाने कैसी परमात्मा की कृपा की, जैसे 9 महीना पूर्ण होते हैं, 10वें महीना में इसको ज्ञान हो जाता है। और 10वें महीने में ज्ञान होते ही कहता है, भगवान मैं गर्भ से निकलने की कामना तो कर रहा था, अब निकलना नहीं चाहता। क्यों? संसार में आऊंगा, संसार में फिर आसक्त हो जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा। परिणति क्या होगी कि पुनः आप मुझे गर्भ में भेज देंगे। तो भगवान, सोहम बसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे। मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता, नहीं, मैं इस गर्भ में रह करके ही सारे पाप ताप जो कर्म किए हैं मैंने पूरे जन्म सब भोग लूंगा, और यहीं रह करके मैं आपके चरणों को प्राप्त हो जाऊंगा। पर भगवान कपिल कहते हैं, मां ऐसी प्रसव की वायु आती है कि न चाहते हुए भी जीव बाहर आ जाता है। सिर पहले संसार में आता, पैर बाद में। इसी जीव का नाम तो उत्तानपाद है। तो आजकल बालकों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में, चिकित्सालय में होता है। माताएं का वहां तो नर्सें होती हैं। खैर, बालक का जन्म हुआ, बालक का लालन पालन शुरू हो गया। पास पड़ोस की माताएं आती हैं, बालक को देखने के लिए आती हैं, जच्चा बच्चा को देखने के लिए आती हैं, आशीर्वाद देती हैं। पालने में बालक पड़ा होता है, पड़ोस की माताएं बहनें आती हैं तो बालक की तरफ जाती हैं। बालक किलकारी मारता है तो माताएं कहती हैं, डिठोना लगा दिया करो कहीं नजर न लगे। तो बालक का पालन पोषण हो रहा है। अब ये थोड़ी बढ़ें तब न पढ़ेंगे, तो आज रात्रि भर बढ़ने देते हैं, कल सुबह इनको पढ़ने के लिए भेजेंगे। देखते हैं पढ़ करके क्या बनते हैं, भक्त बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, क्या बनते हैं, कल की सब हम देखेंगे। गोविंद जय जय।